Hello students, today let's start the 8th chapter of your supplementary reader Moments. A house is not a home and written by Zen Godiosho. A house is not a home means एक मकान एक घर नहीं होता। अब मकान क्या होता है कि जो केवल ईंटों पत्थर और सीमेंट से बनाया जाता है और जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता है, परिवार नहीं रहता है, वो मकान कहलाता है। और जिस मकान में व्यक्ति रहने लगते हैं, परिवार रहता है, वो घर बन जाता है। इसलिए खाली ईंटों पत्थर और सीमेंट से बनाया गया मकान घर नहीं कहलाता जब तक कि उसमें परिवार ना रहे। इसलिए एक मकान एक घर नहीं होता है। यह कहानी किशोरावस्था में आने वाली चुनौतियों और उम्र के बढ़ने पर आने वाली समस्याओं को दर्शाती है कि जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो उसे कितनी चुनौतियों का और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही बात इस कहानी में दर्शाई गई है। तो जो लेखक है वो अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाता है, तो चलिए बच्चों हम भी सुनते हैं कि लेखक जो किशोरावस्था में है और उसे कितनी चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो उनको कैसे सुलझाता है, क्या करता है। तो चलिए हम भी सुनते हैं और पता करते हैं कि वह अपनी समस्याओं का क्या समाधान निकालता है। लेखक कहता है कि मैं हाई स्कूल यानी वो जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद हाई स्कूल में उसने प्रवेश किया और हाई स्कूल में उसका पहला वर्ष जो था वो बड़ा अजीब लग रहा था। उसे अपना पुराना स्कूल याद आ रहा था। पुराने स्कूल में उसे सभी तरह की जो उच्चतर स्तर की जो उपलब्धियां थी वो सब प्राप्त थी और अपने पुराने स्कूल में वह अपनी कक्षा में सब में प्रथम आता था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि जो उसके मित्र थे वो भी दूसरे स्कूलों में चले गए थे, उस स्कूल में केवल वो अकेला गया था। ये बात उसको और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। पुराना स्कूल और पुराने अध्यापक उसे इतने याद आते थे कि बस समय समय पर अपने अध्यापकों से मिलने जाता रहता था। तो उसके अध्यापक उसको यही समझाते थे, उसको उत्साहित करते थे कि तुम्हें अपने नए स्कूल के क्रियाकलापों में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे कि तुम लोगों से मिलजुल सको, उनसे दोस्ती कर सको। और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्द ही आएगा, कि तुम अपने नए स्कूल को पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करने लगोगे। और तुम हमसे प्रॉमिस करो कि जिस दिन ऐसा होगा तुम अपने पुराने स्कूल को नहीं भूलोगे, हमें नहीं भूलोगे और हमसे नियमित रूप से मिलने के लिए आया करोगे। एक दिन रविवार के दोपहर के बाद जब लेखक अपनी डाइनिंग रूम में बैठा हुआ अपना गृह कार्य कर रहा था तो उसे अजीब सी स्मेल आई। उसने तभी नोटिस किया कि उनके घर में धुआं फैल गया है, कि आग लग गई है, पूरी छत आग की लपटों से भर गई है। किसी तरीके से उन्होंने अपना रास्ता टटोला और वे घर के बाहर भाग गए। तभी उसने देखा कि उसकी माता दोबारा से भाग करके घर में गई और वो एक मेटल का बॉक्स लेकर के आई जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। उसकी माता फिर दोबारा से घर की ओर दौड़ी। उस समय वह बहुत चिल्लाया और अपनी माँ की ओर भागने लगा, क्योंकि उसको पता था कि उसकी माता कुछ ऐसा सामान लेने जा रही है जो उसके पिता से संबंधित था, अर्थात उसके पिता जब मर चुके थे जब वह एक छोटा बच्चा ही था। और मकान में उसके पिता के कुछ पत्र और कुछ फ़ोटोज़ थे जिनको उसकी माता जलने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वह उनको लेने के लिए भागी। और वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे भागने वाला था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। एक फायरमैन था, अग्निशामक व्यक्ति था, जिसने उसको रोक लिया। अगर वह उसको नहीं रोकता तो वह भी अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ पड़ता और शायद उसे चोट भी लग जाती। उसने फायरमैन से कहा कि आप नहीं जानते हो मेरी माता अंदर चली गई है। उसने उसको समझाया कि जो बाकी के फायरमैन हैं वो तुम्हारी माता को अंदर से ले आएंगे, परेशान मत हो। और उस व्यक्ति ने मुझे मेरी कार में बैठा दिया। तभी थोड़ी देर बाद एक फायरमैन मेरी माँ को अंदर से निकाल कर के लाया और उसने उसको ट्रक में बैठा दिया और उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं दौड़ करके अपनी माता के पास गया, उसके गले लग गया और उससे आर्गूमेंट करने लगा, तर्क वितर्क करने लगा, क्योंकि मैं उसको खोने के डर से भयभीत हो गया था। मुझे लगा था कहीं मेरी माता भी मुझे छोड़ करके ना चली जाए। हम दोनों बैठे हुए थे दुखी अवस्था में
और वो फायरमैन हमारे घर की आग को बुझा रहे थे। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरे मन में कुछ विचार नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में अचानक आया कि मेरी बिल्ली कहाँ है। वह अपनी बिल्ली के बारे में सोचने लगा कि मेरी बिल्ली कहाँ है, जिसको मैं नियमित रूप से परेशान करता था, सुबह सुबह उसे उठा करके लाता था बिस्तर से, और वह सोने के लिए मेरी जेब में रेंगती रहती थी। अब वो कहाँ होगी, कहीं वो जल तो नहीं गई, मर तो नहीं गई, ऐसे विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे, और इस बात ने उसे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया था। उस रात आग बुझाने वाले लोगों ने हमें घर में वापस नहीं जाने दिया, क्योंकि घर में अभी भी बहुत ज़्यादा खतरा था। लेकिन मेरे मन में विचार चल रहा था, चाहे मृत हो या जीवित हो, मैं अपनी बिल्ली को ज़रूर देखूंगा, उसको देखने के ही बाद यहाँ से जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य कि मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। अब मुझे अपनी बिल्ली के बारे में बहुत विचार आ रहे थे और मैं बहुत दुखी हो रहा था। अब हमें वहाँ से अपनी दादी के घर जाना पड़ा रात व्यतीत करने के लिए। अगले दिन सोमवार था और मैं स्कूल गया। हमारे पास और कोई कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि सारे कपड़े आग में जल चुके थे। केवल हमने जो पहने हुए थे वही कपड़े थे, या जो फायरमैन थे उनके कुछ ब्लैंकेट्स, उनके कंबल हमारे पास थे। मैं उस समय जब हमारे घर में आग लगी तो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, ड्रेस के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि मैं चर्च गया था। लेकिन शूज़ नहीं पहने थे, क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था तो मैंने शूज़ उतार करके फेंक दिए थे, और वे शूज़ भी मेरे आग का शिकार हो गए थे। इसलिए मैंने अपनी आंट से टेनिस के शूज़ लिए और मैं स्कूल चला गया। और स्कूल जाते समय मेरे पास ना तो कोई होमवर्क था, ना कोई बुक्स थी, और ना ही मेरा बैग था। मैं मूर्खों की तरह पूरे स्कूल में घूम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे मन में चल रहा था एक तो नया स्कूल, दूसरा मेरे घर में आग लग गई, और तीसरा मेरी बिल्ली भी मेरे पास से चली गई, कि अब सब कुछ बेकार हो गया, नष्ट हो गया, कि मैं अब बड़ा नहीं होना चाहता, कि अगर जीवन ऐसे ही चलने वाला है तो मैं अपने जीवन में ना तो कोई परिवर्तन चाहता हूँ, ना बड़ा होना चाहता हूँ। मैं बस मुड़ना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। उस दिन के बाद फिर अगले दिन मेरी माता मुझे घर से बाहर निकाल के लाई, और उन्होंने कहा कि अब दुख प्रकट करने का समय नहीं है, क्योंकि हमें नया अपार्टमेंट, कोई नया मकान भी किराए पर लेना था, और मुझे स्कूल जाने के लिए कुछ किताबें और कपड़े भी खरीदने थे। जैसे कि हमेशा होता ही है कि बुरी बातें जो हैं हमेशा फैल जाती हैं, ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं भी कोई अलग नहीं था। मेरे घर में आग लगने की बातें मेरे स्कूल में सभी को पता लग गई, यहाँ तक कि टीचर्स को भी। जब मैं नेक्स्ट डे स्कूल गया तो मुझे सभी लोगों का व्यवहार बड़ा विचित्र लग रहा था, पहले से ज़्यादा विचित्र लग रहा था। लोग बिना किसी बात के मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और मैं अपने जिम क्लास जाने के लिए अपने लॉकर के पास तैयार हो रहा था, और वो मुझसे कह रहे थे कि जल्दी तैयार हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे पिछले सप्ताह, कुछ बीते हुए सप्ताह का ध्यान आया कि उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा रहा है, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो मुझे जिम में धकेलना चाह रहे थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि आखिर क्यों। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल लगी हुई थी, और उस टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। स्कूल की सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे किताबें थीं, पहनने के कपड़े थे, वो सारी चीज़ें मेरे लिए थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे लिए कोई क्रिसमस हो, कि जो बच्चे, जो व्यक्ति मुझसे पहले बातें नहीं करते थे, वो उस दिन मेरे पास आ रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, अपने बारे में मुझे बता रहे थे, और सभी लोगों ने मुझे अपने अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी किया। उनकी चिंताओं ने मुझे प्रभावित किया, और मैंने किसी तरीके से अपने इमोशन पे, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। उस समय मैंने राहत की सांस ली। अगले दिन स्कूल में मुझे बहुत राहत महसूस हुई। उस क्षण अंतिम रूम में मैंने चैन की सांस ली, और पहली बार सोचा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं।
मैंने उस दिन वहाँ पर मित्र बनाए। लेकिन 1 महीने के बाद मैं अपने मकान पर था और उसका मेरे मकान का पुनर्निर्माण हो रहा था, दोबारा से बनाया जा रहा था। पर इस समय सब कुछ अलग था कि मैं अपने मकान पर अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे नए स्कूल के 2 दोस्त भी थे और हम आपस में बातें कर रहे थे और अपने नए बेडरूम बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। हम एक मुंडेर पे बैठे हुए थे, तभी मुझे किसी के पीछे से आने की एक आवाज़ लगी। एहसास हुआ कि किसी ने कुछ कहा है कि क्या यह आपकी है। और जब मैं यह देखने के लिए घूमा कि वह कौन है, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी बिल्ली को पकड़े हुए वहाँ एक स्त्री खड़ी थी। मैं उछल पड़ा और बिल्ली को उस स्त्री की भुजाओं से मैंने अपने कब्जे में कर लिया। मैंने उसको अपने हृदय से लगाया और उस नारंगी रंग की बिल्ली से चिपट कर रोया। उस खुशी से वह मेरी बिल्ली भी खुशी के साथ घुर-घुर किया और मेरे मित्रों ने मेरा आलिंगन किया, मेरी बिल्ली का आलिंगन किया और खुशी में वे मेरे चारों ओर घूमने लगे। स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतना डर गई थी कि वह 1 मील दूर चली गई थी। उसके गले में पट्टा था और उस पट्टे पे हमारा घर का फ़ोन नंबर लिखा था। लेकिन हमारे सारे फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो इस आश्चर्यजनक महिला को जब यह पता लगा यह किसी की पालतू बिल्ली है, कोई इसे कितना प्यार करता होगा, तो वह उसने उसे अपने पास रखा और हमारा पता ढूंढने में उसे कितनी मुश्किलें हुई, लेकिन उसने हमारा पता ढूंढा और उसको वापस लेकर के यहाँ आई। जब मैं वहाँ अपने मित्रों सहित बैठा था और मेरी बिल्ली गोदी में सिमटी हुई बैठी थी, तो गहराई में छिपी हानि और जो भी दुखांत भावनाएं थीं वो समाप्त होती हुई मुझे प्रतीत हुई। मैंने अपने जीवन, अपने नए मित्र और एक अजनबी की दयालुता और अपनी प्रिय बिल्ली की ज़ोर ज़ोर से घुर-घुर की आवाज़ के प्रति आभार अनुभव किया। मेरी बिल्ली वापस मिल गई और मैं भी ज़िंदगी में वापस आ गया था। तो बच्चों, ये समस्याएं थीं जो लेखक के सामने आई थी और उसने उन समस्याओं का सामना कैसे किया ये भी आपने सुन लिया है। तो अगर जीवन में कोई समस्या आए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।